श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। 10 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन के अचूक उपाय जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं और शिव महापुराण कथा के उपाय हैं। देखिए, इसमें मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये सिर्फ नवरात्रि में ही किए जाने वाले उपाय हैं। इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उपाय जानने से पहले आप सभी लोग एक बार प्रेम से माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। जय माता दी। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। चलिए बात करते हैं उपाय की। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना रुपया पैसा उधार दिया है लेकिन उनका रुपया पैसा उनको वापस नहीं मिल रहा है। तो ये उपाय जो है ये तीनों प्रकार के लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ धन संपदा की कमी है तब भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, धन प्राप्ति का उपाय है। दूसरा वे लोग करें जिनका रुपया पैसा कहीं पर अटक गया है। और तीसरा वे लोग करें जो कि कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं उपाय करना कैसे है। देखिए, इस उपाय में आपको करना ये है कि आपको आम की पत्ती लेनी है। ठीक है, आम की पत्ती ले लीजिए, वो भी 11 पत्ती लेनी है। ध्यान रखिएगा कि आम की जो पत्ती है वो कोमल होनी चाहिए और कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकर आने के बाद अब इन आम की पत्तियों को आप लोग अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद सुखा लीजिए। सुखाने के बाद देखिए अब आपको आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आपको कच्चा सूत लेना है और कच्चा सूत लेके आपको इन 11 आम की पत्तियों की जो डंडी है इनके ऊपर लपेट देना है। यानी आपको 11 आम की पत्तियों को इकट्ठा कर लेना है। करने के बाद इन्हें कच्चे सूत से लपेट देना है। 11 बार लपेटना है। ध्यान दीजिएगा, 11 बार लपेटना है। ठीक है, लपेट दिया। अब लपेटने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक सामग्री और चाहिए और वो है शहद। जी हाँ दोस्तों, अब आपको शहद चाहिए। देखिए, अब आप इन सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर के आसपास शिवालय शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ये आम की पत्ती आप लेकर गए हैं और शहद की डब्बी लेकर गए हैं, तो इन आम की पत्ती में या तो आगे भाग में या पीछे भाग में कहीं पर भी आप शहद लगा लीजिए। यानी कि जो शहद की डब्बी आप लेकर गए हैं ना उसमें आम की पत्ती का आगे या पीछे का भाग को अच्छे से डुबा लीजिए। उसमें शहद अच्छे से लग जाना चाहिए। लगने के बाद अब आपको ये आम की पत्ती का जो बंडल है इसे शिव जी में, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्र हैं, उनके स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और ध्यान दीजिएगा, आम की पत्ती में आपने जहाँ पर शहद लगाया है वो भाग आपको शिव जी की तरफ रखना है। ठीक है, इस प्रकार आपको आम की पत्ती शिव जी की अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ा देनी है। और चढ़ाने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी कि बाबा, हमारे घर में धन की कमी है उसे दूर कीजिए, या हमारे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है उसे चुकाने में हमारी मदद कीजिए, या फिर हमारा रुपया पैसा यहाँ पर अटक गया है वापस दिलाने में हमारी मदद कीजिए। इस प्रकार आप लोग इस उपाय को कीजिए। करने के बाद लेकिन आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको अपने साथ और लेकर जानी है और वो है सफ़ेद रंग का छोटा सा कपड़ा, या तो सफ़ेद रुमाल भी लेकर जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये आम की पत्ती जिसमें आपने शहद लगा रखी है, तो उसी आम की पत्ती में जो शहद लगा हुआ है उसे आपको उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर थोड़ा सा टच कर लेना है। और टच करने के बाद उस रुमाल को या उस कपड़े को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेना है। और आप जब भी अपने कर्ज की वसूली करने जाएंगे या कहीं कर्ज चुकाने जाएंगे या फिर किसी भी कार्य के लिए जाएंगे तो आपकी पॉकेट में हमेशा ये सफ़ेद वाला कपड़ा जो है, ये अशोक सुंदरी माता की शहद लगा हुआ कपड़ा है, इसे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। ऐसा करने से गुरुजी कहते हैं कि आपके घर से धन की समस्या दूर हो जाएगी, कहीं पर अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा और कर्ज भी बहुत जल्दी ही चुकता आ जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है यानी कि द्वितीय तिथि है। इस दिन आप लोगों को एक उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको लेना है एक लाल रंग का फूल। उसके बाद एक चीज़ साथ में और लेनी है, वो है लाल चंदन। जी हाँ, अब इन दोनों सामग्री को लेकर आप शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाएं। जब आप लोग शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाएंगे उसके बाद
आपको जो लाल चंदन का पाउडर लेकर गए हैं उसे घोल लें, और जो लाल फूल लेकर गए हैं तो उस लाल फूल को लाल चंदन में डुबाकर पूरा अच्छे से लगा लें। लगाने के बाद दोनों हाथों में इस लाल फूल को लेकर भगवान शिव जी से और माता अशोक सुंदरी से अपना नाम और गोत्र लेकर अपने विवाह की प्रार्थना करें, कामना करें। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको इस फूल को चढ़ा देना है और अपने विवाह की प्रार्थना कर लेना है। इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके विवाह का योग बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, फूल का जो मुंह है वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की तरफ, यानी कि पानी जहाँ से नीचे बहका जाता है उधर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय उनके लिए है जिनका व्यापार व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा व्यापार चलने लग जाए तो कल के दिन आप लोगों को एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि माता रानी के दिन चल रहे हैं और इसमें आप एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री, जी हाँ, और साथ में गाय का शुद्ध देसी घी लेना है। ठीक है, अब आप लोग ये दोनों सामग्री लेकर चले जाएं शिव जी के मंदिर। बेलपत्री जो लेकर गए हैं ये कटी फटी नहीं रहनी चाहिए। अब आप लोग आगे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, बेलपत्री जो लेकर गए हैं इसकी बीच वाली पत्ती पर आपको गाय का देसी शुद्ध घी लगा देना है, और लगाकर इसे सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद फिर से उस पत्ती को उठा लीजिए, और उठाने के बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस घी लगी हुई बेलपत्री को चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है भगवान से कि है भगवान हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लग जाए। इस उपाय को आप करेंगे तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं चौथा उपाय की। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, आपको हमेशा मन में डर लगे रहता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और बीमारियां बनी रहती हैं, दवाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो अभी देखिए चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है और गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि आज रात को आपको अपने घर में 1 लोटा जल भर कर रखना है। तांबे के कलश में 1 लोटा जल भर कर रख दीजिए। भरने के बाद आपको इसमें एक बेलपत्री डाल देनी है। डालकर ये जल आपको अपने घर के किसी भी एक स्थान पर एक प्लेट से ढककर रख देना है। रात भर आपके घर में ये जल रखा रहेगा। दूसरे दिन यानी कि कल बुधवार के दिन आप लोग जब सुबह उठकर नहा धो लेंगे, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। नहाने के बाद आपको इस जल के लोटे को लेकर अपने पूरे घर का एक चक्कर लगा लेना है, यानी कि आपको अपने सीधे हाथ में इस कलश को लेकर अपने पूरे घर का एक चक्कर लगा लें, यानी घर के अंदर पूरा एक बार घूम जाएं। उसके बाद अपने घर से आप बाहर निकल जाएं। अब आपको जाना कहाँ पर है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आप लोग अपने घर के आसपास कहीं पर भी जहाँ पर नीम का पेड़ होगा, आप लोगों के गांव में शहर में नीम का पेड़ तो होगा ही, वहाँ पर पहुँच जाएं। और पहुँच कर आपको करना क्या है, देखिए गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के समय नीम की पेड़ के नीचे सभी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। तो इस उपाय को आप लोग करेंगे तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितने भी आपके अंदर में रोग हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, वो सभी दूर हो जाएंगे। आपको इस जल को ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है और वहाँ की गीली मिट्टी से तिलक लगा लेना है और प्रार्थना करके आ जाना है। नवरात्रि के दिन में किया जाने वाला ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करके देखिए, आपको आपकी सभी दुख तकलीफ और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। चलिए बात करते हैं पांचवें उपाय की। पांचवा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे पति पत्नी के बीच बोल दीजिए तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चाहे माता पिता और बच्चों के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यानी कुल मिलाकर किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होते ही रहते हैं। तो कल के दिन आप लोगों को एक अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है, आपको एक नारियल ले लेना है। नारियल पानी वाला होना चाहिए और आपको एक मौली धागा लेना है। अब आपको आगे क्या करना है सुनिए। इस नारियल में आपको मौली धागा कम से कम 11 बार लपेट देना है और उसके बाद इस नारियल को अपने सीधे हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने पूरे घर का एक चक्कर लगा लेना है। लगाने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर शिवालय। वहां पर पहुंचने के बाद आपको इस नारियल को भगवान शिव जी की सबसे छोटी पुत्री जो है, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है, वहाँ पर छुआ देना है। छुआने के बाद इस नारियल को
आपको शिवलिंग के नीचे यानी कि ज़मीन पर रख देना है और अपने घर से लड़ाई झगड़े कलह कलेश खत्म करने की बाबा से विनती कर कर आ जाना है। इस उपाय को आप लोग करेंगे तो गुरुजी कहते हैं कि चाहे भाई भाई में झगड़ा हो, चाहे पति पत्नी में झगड़ा हो, चाहे माता पिता और बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो, वो सभी एकदम शांत हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा और आपसी प्रेम संबंध भी बढ़ जाएगा। तो देखिए, नवरात्रि में किए जाने वाले अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य उठाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।